भाई साहब आपको अच्छे से पता होगा कि कुछ दिनों पहले ना इंडिया में बहुत सारे एप्लीकेशंस बैन हो चुका है। जैसे कि आप टिकटॉक को ले लो, पबजी को ले लो या फिर फ्री फायर को ले लो, तो बहुत सारा एप्लीकेशन है। आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, ये जो ट्विटर का मैं पोस्ट दिखा रहा हूँ, टिकटॉक हो गया, शेयरिट हो गया, क्वाइस हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, इस तरीके से ना बहुत सारा लगभग 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन बैन हुआ होगा कुछ दिनों में 2020 के बाद से। तो वैसे में देखो, ये एप्लीकेशन बैन होने का एक ही रीज़न है कि ये जो एप्लीकेशन थे ना, ये चाइनीज एप्लीकेशन था, इंडिया का एप्लीकेशन नहीं था, इंडिया से बाहर कंट्री का एप्लीकेशन था। और इनका जो डेटा था ना, वो अदर कंट्री में, मतलब डेटा प्राइवेसी के मामले में बैन हुआ था। लेकिन भाई साहब यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है, बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये जो हम यूट्यूब ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब, ये भी तो इंडिया का नहीं है ना, ये भी तो बाहर कंट्री का है। जैसे कि ये सब जो एप्लीकेशन था, ठीक है, ये सब चाइना के साथ लिंक था, इसीलिए बैन कर दिया गया क्योंकि ये इंडिया का नहीं था। बट हम जो यूट्यूब ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक यूएसए कंपनी है, इंडिया का तो बिल्कुल नहीं है। तो वैसे में ये भी तो ऐप बैन हो सकता है, क्योंकि देखो भाई साहब, अभी इंडिया का और यूएसए का बॉन्ड अच्छा खासा है, रिलेशनशिप अच्छा खासा है। बट हो सकता है फ्यूचर में अगर मान लो कोई तनाव हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो वैसे में यूएसए वाले इंडिया में यूट्यूब को बैन कर सकता है। क्योंकि रिसेंटली कुछ दिन पहले ना यूक्रेन, रसिया वगैरह में यूट्यूब एक तरीके से बैन हो चुका है। मतलब यूट्यूब चल रहा है, ठीक है, यूट्यूब ऐप चल रहा है, लेकिन वहां पे एडसेंस का फीचर ही बंद कर दिया है। मतलब लोग कमाई ना एक भी रुपए नहीं कर पा रहे कुछ ऐसे कंट्री में। मतलब 2-3 ऐसा कंट्री है जहां पे यूट्यूब जो ऐप है ना, ये चल रहा है, बट वहां के लोग ना एक भी रुपए नहीं कमा रहे, वहां का एडसेंस सिस्टम ही हटा दिया गया है। तो इसीलिए लोगों के मन में तरह तरह का क्वेश्चन आता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार कहीं अगर इंडिया में यूट्यूब बैन हो जाए तो हमारा क्या होगा। क्योंकि अभी के टाइम पर देखा जाए, मतलब बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो कि यूट्यूब के भरोसे चल रहा है, यूट्यूब से अपना एक तरीके से बोल सकते हो कि गुजारा चल रहा है। तो वैसे में तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर यूट्यूब बैन हो जाएगा या तो यूट्यूब बंद हो जाएगा इंडिया में भी, तो वैसे में तो सबका अर्निंग खत्म हो जाएगा, कमाई खत्म हो जाएगा, तो लोग करेंगे क्या, ठीक है। और अगर मान लो यूट्यूब बैन होता भी है तो कौन से रीजन से होगा। जैसे कि ये सब जो ऐप थी ना, चाइनीज वगैरह जो भी ऐप थी, ये बैन होने का सिंपल रीजन था कि ये ना इंडिया का डेटा चोरी कर रहा था, ठीक है। और दूसरा चीज ये था कि ये चाइनीज एप्लीकेशन था और चाइना और इंडिया का उतना बनता नहीं है, ठीक है, सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। लेकिन अभी यूएसए का और इंडिया का अच्छा खासा बनता है, अच्छा खासा बॉन्ड है, इसीलिए चल रहा है, ठीक है, ये बात है। अब एक और मेन चीज है, ये जो ऐप है ना, इसका देखो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। बात करते हैं टिकटॉक का, तो टिकटॉक बैन होने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है बताए। पहला रीजन है चाइनीज एप्लीकेशन, और दूसरा जो रीजन है, इसका कोई भी गाइडलाइन वगैरह रूल रेगुलेशन सही नहीं था। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सोशल मीडिया पर जितना भी एप्लीकेशन रन होता है ना, सबका कोई ना कोई पॉलिसी होता है, टर्म कंडीशन होता है, पॉलिसी होता है, उसके बाद ही वो एप्लीकेशन चलता है। बट ये सब जो एप्लीकेशन था ना, इसका टर्म कंडीशन पॉलिसी जो था कोई खास नहीं था। टिकटॉक पर लोग किसी भी तरह की वीडियो डाल दिए, कोई एक्सीडेंट की वीडियो डाल दिए, कोई सेक्सुअल कंटेंट की वीडियो डाल दिए, या तो कुछ भी जो मन किया डाल दिया, मतलब पूरा एकदम कचरा फैला के रख दिया था। वैसे में भाई साहब ऐसे तो नहीं चलने वाला है मनमानी ना, इसीलिए कुछ रीजन ये भी है जिसकी वजह से ये सबको बैन कर दिया गया, क्योंकि सही तरीके से वहाँ पे, मतलब सही तरीके से एक पॉलिसी गाइडलाइन वगैरह नहीं था, ठीक है ना। और दूसरा रीजन वही था कि ये चाइनीज था, डेटा वगैरह चोरी कर रहा था। लेकिन अब बात करते हैं, अगर इंडिया में यूट्यूब बैन हो तो कौन से रीजन पर बैन होगा, मतलब बंद होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला बात, यूट्यूब जल्दी से इंडिया में बंद नहीं होने वाला है, पहला चीज। अब दूसरा चीज बता दूं कि देखो बाकी जितने भी सोशल मीडिया का एप्लीकेशन है ना, सबसे ज्यादा टर्म कंडीशन, रूल रेगुलेशन, पॉलिसी वगैरह वो यूट्यूब में देखने को मिलता है। जैसे कि देखो भाई साहब, मैं आपको दिखाता हूं, एक छोटा सा दिखाता हूं, ठीक है, छोटा सा डेमो। यहाँ पे देखो स्पैम एंड डिस्क्रेडिट किस किस चीज में आता है, तो यहाँ पे ये सारा चीज दिया गया है, रूल रेगुलेशन सबका अलग है, प्लेलिस्ट वगैरह जो भी है। अब दूसरा चीज है सेंसिटिव कंटेंट, क्या क्या होता है, चाइल्ड सेफ्टी, थंबनेल को लेकर, न्यूडल एंड सेक्सुअल कंटेंट जो भी है, ठीक है, सुसाइड वगैरह, ये सब जो है ना, इस तरीके से दिया गया है, मतलब एक पॉलिसी होता है। और ऐसे यूट्यूब पर ना इतना सारा पॉलिसी दिया गया है, इतना सारा रूल रेगुलेशन है, जो कि ना लोग पढ़ेंगे ना तो उसको बहुत सारा दिन लग जाएगा सबको समझने में। तो यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूशन का भी अलग अलग दिया गया है, मतलब पूरी तरह का एक पॉलिसी दिया गया है। अगर मान लो आप यूट्यूब पर किसी सेक्सुअल कंटेंट की वीडियो डालोगे तो आपका वीडियो यूट्यूब हटा देगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि उसका ज़्यादा स्ट्रिक्ट है गाइडलाइन वगैरह, ठीक है। अब दूसरा चीज़ हो गया कि मान लो कोई आप सुसाइड वगैरह का वीडियो डाल देते हो, कोई एक्सीडेंट का डाल देते हो, तो वो सब भी हटा देगा, क्योंकि भाई साहब यूट्यूब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और अभी देखो यूट्यूब आज से नहीं चल रहा है, यूट्यूब बहुत सालों से चल रहा है, और इसका बहुत सालों से चलने का एक ही रीज़न है कि यूट्यूब का जो पॉलिसी है, गाइडलाइन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और एकदम बहुत बढ़िया है। इसीलिए YouTube को कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाकी जो एप्लीकेशन था उसका पॉलिसी थोड़ा मतलब बहुत कमजोर था, पॉलिसी एकदम लो था, गाइडलाइन एकदम लो था, इसीलिए बहुत सारा एप्लीकेशन इंडिया में बैन हो चुका है। बट ये जो YouTube है ना, इसका अभी टिका रहने का दो ही सबसे बड़ा रीजन है। एक तो यूएसए के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, अच्छा तालमेल है, चल रहा है। और दूसरा चीज क्या है,
कि इसका टर्म कंडीशन पॉलिसी इतना हाई फाई है जो कि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसको ही हटा देता है यूट्यूब से। समझ रहे हो? अगर टिकटॉक में कोई उल्टा पुल्टा वीडियो डाल देता था ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर अगर आप उल्टा पुल्टा वीडियो डाल दोगे तो भाई साहब आपका चैनल टर्मिनेट कर देगा यूट्यूब खुद, या फिर आपकी वीडियो को ही रिमूव कर देगा। और एक चीज सबसे बड़ी बात है कि देखो यूट्यूब है यूएसए का, ठीक है, तो यूट्यूब का जो भी अर्निंग होता है वो इंडिया से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे कि इंडिया में जो ऐड चलता है ना वो बाकी कंट्री से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से ही कमाता है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, इंडिया में यूट्यूब का काफी ज्यादा क्रेज है। तो बस यही रीजन है इंडिया में यूट्यूब अभी तक बैन नहीं हुआ है। और अगर मान लो बंद होगा भी ना तो वो बंद होगा एक ही चीज की वजह से, अगर यूएसए के साथ बॉन्ड खत्म हो जाता है या फिर कोई विवाद हो जाता है तो ही बंद होगा, नहीं तो गाइडलाइन वगैरह को लेकर, सेफ्टी वगैरह को लेकर यूट्यूब कभी भी बंद नहीं होने वाला है। ये बात अपने मन में बिठा लो, ठीक है, क्योंकि इसका गाइडलाइन पॉलिसी वगैरह जो है एकदम हाई फाई है, एकदम जबरदस्त है। हाँ, अगर बात आए कंट्री को लेकर विवाद का तो फिर कुछ हो सकता है, बट ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये क्वेश्चन काफी सारे लोगों के मन में आता है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया हूं कि यूट्यूब भाई साहब क्या बैन हो जाएगा, तो क्यों बैन होगा, तो अगर हो गया तो क्या करें, तो ऐसे वैसे आता है। और एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर मान लो यूट्यूब बैन हो भी जाता है ना, मान लो, ठीक है, सपोज मान लो अगर कभी फ्यूचर में यूट्यूब बैन हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वैसे में भाई कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ना, जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है सब कोई पैसे देते हैं। और जब मान लो ये चला जाएगा तो ऐसे बहुत सारा एप्लीकेशन और भी आ जाएगा, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। आप बस काम करो, वीडियो बनाओ, फ्यूचर की बात फ्यूचर में देखेंगे। अभी जो आप लोग के माइंड में क्वेश्चन था, जो नेगेटिविटी आ रहा था, इसको मैंने सॉल्व कर दिया हूँ। बाकी भाई सब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यूट्यूब बंद नहीं हो रहा है, ठीक है, बस आप अपना काम करो। तो इस वीडियो में यही था, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता है कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।